अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मेरे पास बहुत सारे हो रही है। जैसे ही कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाती है तो हम इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। अभी मैं कुछ एडमिन्स चूज़ कर लेता हूँ इस सेशन के। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ज्वाइनिंग्स हो रही है। तो फिर इस सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। जिंदा अल्लाह पाक ईमान के साथ पहले ही उठा लो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसे ही हमारे पास थोड़ी बहुत और ज्वाइनिंग हो जाती है, अभी हमारे पास 10+ हो गए। तो इसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आप सबको मैं सबसे पहले बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डिक्शनरी और सेट का। इस पे हमारे पास सारे के सारे एमसीक्यूज होने वाले हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ। और बहुत ही मज़े की आज की जो पीडीएफ है, बहुत मज़े की है। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम कर लूँ तो, नहीं इस तरह से नहीं। हाँ अभी सही है, ठीक है। तो जैसे ही मेरी टीम जो है ज्वाइन होती है, फिर उनको मैं एक्सेस देके मैं सेशन करता हूँ स्टार्ट। अच्छा जी, खैर जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो अभी कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे अगर आवाज़ क्लियर है तो मैं इस सेशन को करता हूँ स्टार्ट। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, सब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं डिक्शनरी और सेट। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज आ रहा है, व्हाट इज़ की करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पाइथन डिक्शनरी। तो इसका क्या सही आंसर होगा, आप सब मुझे बताएं या फिर अपने पास सोच लें। तो इसकी देखिए, आज का जो पीडीएफ है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बहुत सारे जितनी भी बहुत सारी जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो मैं जो है ना उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, जब एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ही हमें समझ आएगा। तो आप इसका आंसर सोच लें, तो फिर इसको हम करते हैं। देखें, पाइथन डिक्शनरी क्या होती है भाई। देखें, वो जो है ना स्टोर करती है अपनी की वैल्यू पेयर, और ये होती है म्यूटेबल। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है हम उसको चेंज कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं की वैल्यू पेयर्स अपने डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है बी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल्स के साथ मैं यहाँ पे कर लूँ, माय डिक्ट। ठीक है, अगर हम देखें प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें चीज़ें समझ आएंगी। नेम, ठीक है, और इसके साथ कोलन, यहाँ पे कर लेता हूँ सुभान। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एज, और यहाँ पे कर लेता हूँ कुछ भी कर लेते हैं 20। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से डिक्शनरी की पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो हो चुका है। अच्छा जी, तो ये म्यूटेबल भी है, तो आगे चल के हम इसको देखने वाले हैं नीचे। ठीक है, तो इसको मैं नीचे एग्जांपल्स बहुत सारी हमारे पास हैं कि ये म्यूटेबल क्यों है वगैरह वगैरह। तो क्योंकि इसकी जो हमारे पास है, अच्छा अदनान सही है, ज्वाइन हो चुका है। अदनान, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, तो माइक या फिर कैमरा जिनके भी ऑन हो तो उनके ऑफ कर देना, क्योंकि बीच ये सेशन में, ओके। सेशन के बीच में असल में आती है ना आवाज़ वगैरह। तो अगर अगर किसी का कहीं पर भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करना, तो उसके बाद में क्या करूँगा, उसके बाद उनका जो है हम आंसर सुन लेंगे, उसको हम अनम्यूट कर देंगे। तो मेक होस्ट मैंने दे दिया है होस्टिंग। ठीक है, अच्छा जी, चले अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। गिवन दी डिक्शनरी, ये देखिए, मैंने आज इनको हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि भाई पता चल पाए कि भाई कौन सी चीज़ एक बनी हुई है। ठीक है, प्रोग्राम कौन सा बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो उनको मैंने आज हाईलाइट भी किया है सही तरीके से आज की जो वीडियो बनाई है।
तो ये दी हुई है डिक्ट नेम के हमारे पास कलादी है, और सी जी पी है हमारे पास 9.0, और मार्क्स है हमारे पास 85। व्हाट विल डिक्ट नेम रिटर्न? तो ये जो चीज़ है हमारे पास क्या रिटर्न करेगी? हाँ, देखें हुजैफा भाई, बात सुने। आप ना 5 सेकंड बाद ये जो है टिक मार करें, ताकि भाई थोड़ा सा लोग सोचें। सोचेंगे तो मज़ा आएगा ना। तो डायरेक्ट अगर उनको पता चल जाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी, सी आंसर है, कलादी। तो आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इनको अगर मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो भाई करके देखते हैं हम, इसका जो सही आंसर क्यों है। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ से हम चलते हैं अपनी आईडीई में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सुबहान लिखा हुआ था, खैर। तो मैं अभी पूछूंगा भाई से, माय डिक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरह से एक्सेस करूँ, क्या ये चल जाएगा? टिक मार कर देना अभी। तो यही था ना हमारे पास सही आंसर। तो इसको हम चलते हैं, रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया। हेलो। नहीं, एरर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से, हाँ चल गया। एरर वो पहले वाला था, थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा था, खैर। तो यहाँ पे ये चल गया। तो इसका सही आंसर जो भी था, आपने जो भी बताया, आपने जो भी सोचा, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि भाई आंसर्स जो हैं अपने माइंड में सोचें, ठीक है। आप खुद के साथ लॉयल रहें, मुझे आंसर नहीं बताएं। तो हमारा सेशन इसलिए होता है, ठीक है। बस आप खुद ही सोचें तो वो बेहतर है। इसके अलावा हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो डिक्शनरी और सेट हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। what happen if you try to add a duplicate to key to a dictionary as in, ये लिखी हुई है सही एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है, डिक्ट नेम सुबहान नेम कलादी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे या एरर रेस करेगा, या फिर जो है इट कीप बोथ वैल्यूज, क्या दोनों वैल्यू अपने पास रख लेगा, या फिर इट डुप्लीकेट द वैल्यू टू द लेटेस्ट वन कलादी, या फिर इग्नोर द डुप्लीकेट की। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? तो इसका अभी सही आंसर मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि आप क्या बताते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन वाला सीन सही है मेरे हिसाब से। वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, बैठा रहूंगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास बहुत से लोग बता रहे हैं। आशना, उज़ैर, सुमेरा, हारून, हुज़ैफा, ठीक है, आमना, निदा, चलें सही। भाई सबका जो आंसर है बिल्कुल कहाँ गया, हाँ करेक्ट है। इट डुप्लीकेट्स द वैल्यू टू द लेटेस्ट वन कलादी। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर एक चीज़ प्रैक्टिकली हम करेंगे तो ही हमें समझ आएगा। तो पहले में हमारा पास सुबहान था, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कलादी। तो ये क्या करेगा अभी? इसको अभी रन करते हैं। तो ये कलादी रिटर्न करेगा, ठीक है। वो जो है ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कहाँ गया, द इट अपडेट्स द वैल्यू टू द लेटेस्ट वन, जो भी उसको लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी उसके साथ वो अपडेट कर देगा। तो इस तरह से ये चलेगा। अच्छा जी, कंसीडर द नेस्टेड डिक्शनरी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है। स्टूडेंट नेम कलादी, स्कोर जो है यहाँ पे नेस्टेड से ये डिक्शनरी का यूज़ हो रहा है। स्कोर जो है, स्कोर हमारे पास जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए, उसकी वैल्यू के पास हैं अपनी कीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हाउ डू यू एक्सेस द वैल्यू 95? 95 को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं भाई? यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर है। यहाँ पे देखिए नेस्टेड है, सही है, नेस्टेड डिक्शनरी की बात हो रही है। तो इसकी अभी मुझे इसका सही आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा? अच्छा जी, अभी मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन कि आप क्या इसका सही आंसर कर रहे हैं। तो उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ए, सबका ए आ रहा है, ठीक है। बहुत से लोग एक आंसर कर रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी हम वीएस कोड की तरफ चलते हैं, बल्कि आईडीई की तरफ चलते हैं, और इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड बना लूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बना लेता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फिजिक्स, बल्कि इस तरह से नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो
फिजिक्स में हमारे पास हैं कितने मार्क्स हैं, मैं डिक्शनरी में कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आई थिंक नंबर में था या डिक्शनरी स्ट्रिंग में था, देख लेते हैं, नंबर में था, सही है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 75। और इसके अलावा हम यहाँ पे कर लेते हैं मैथ में। मैथ तो मेरी बिल्कुल भी ज़ीरो होती थी, खैर अभी भी। तो उसमें मैं कर लेता हूँ, कितने कर लें भाई, 33 पासिंग मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। तो इसके अलावा आप इसका सही आंसर जो दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, ए दे रहे थे, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपना मैथ। मैथ नहीं आ रहा, अच्छा डबल कोटेशन के अंदर आएगा। क्या ये सही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ये सही लिखा है मैंने? तो ये एरर तो नहीं करेगा रेस? लेट्स सी, मैं जाता हूँ कमेंट सेक्शन की तरफ। VS कोड भी स्क्रीन जूम कर दीजिए। अभी मैंने कर दी, ठीक है। तो क्या ये सही है लिखा है जो मैंने? चलें अभी इसको रन करके देखते हैं। मैथ सब्जेक्ट के अंदर मैथ। तो इसको पहले मैं क्लियर कर दूं यहाँ से, ठीक है, इसके बाद इसको रन करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, 33 हमारे पास जो थे पासिंग मार्क्स वो आ चुके हैं। सही है, ठीक है। अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अभी देखें, थोड़ा सा हम देखें सही तरीके से जा रहे हैं। पहले हम आए थे अपना वेरिएबल्स की तरफ आए थे, स्ट्रिंग की तरफ आए थे, कंडीशन की तरफ आए, लिस्ट टप्पल की तरफ आए। तो अभी हम डिक्शनरी और सेट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी आने वाले इंशाल्लाह PDF में हम जाएंगे फंक्शंस लूप की तरफ जाएंगे, ऐसे हम जाएंगे डायरेक्ट, हम किसी एडवांस पे नहीं जा रहे, ठीक है। एडवांस के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो मेरी पहले वाली वेबसाइट थी उसको मैंने अपडेट कर दिया है। इंशाल्लाह वो आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसमें अभी भी मैं अपडेट कर रहा हूँ उस वेबसाइट को। अच्छा, इसका ये जो सही आंसर था वो था ए। तो आगे की तरफ मूव करते हैं फिफ्थ वन पे। तो लेट्स सी, वर्ड इज द डिक्शनरी मेथड, ठीक है, इसमें भी मेथड्स होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कीज एक मेथड यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये? एनी वन? लेट्स सी, बी, 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 ए, बी, ठीक है, सही है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल कीज इन द डिक्शनरी। सही है भाई, आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। जितनी भी कीज होंगी ना वो हमें जो है लेके देगा, हमारी जो की मेथड है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। वट विल माई डिक्शनरी डॉट गेट। अच्छा, अभी मज़ा आएगा। तो ये हमें एक की है, कि किसी भी की को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो गेट का मेथड क्या करता है, रिटर्न इफ की डज नॉट एग्जिस्ट इन द माई डिक्शनरी। अगर, बात सुने, अगर जो है हमारे पास की जो है लिखी हुई है, अगर कोई भी हो, नेम हो, एज हो, वो हमारे पास जो है अपने प्रोग्राम में नहीं हो, फॉर एग्जांपल हमारा हमारे जो है ना डिक्शनरी में नहीं हो, ठीक है। तो फिर वो क्या रिटर्न करेगा? की एरर रिटर्न करेगा, नन करेगा, जीरो करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग करेगा। मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ। अगर जो है मैं इसको काट देता हूँ एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपनी, यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कर लें, कुछ भी कर लेते हैं, लैपटॉप, यहाँ पे कर लेते हैं HP, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, एरर क्यों दे रहा है? सही है, सही है। तो अगर देखें मैं यहाँ पे माई डिक डॉट गेट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये कीज है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ से हमें क्या आंसर्स करेगा? ए, बी, ए, बी, ए, बी, दोनों मतलब आ रहे हैं। ई भी आ रहा है हमारे पास, ई आंसर भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जेड भी आने वाला है, ठीक है। तो भाई देखें, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है ना नन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो की एरर कहाँ पे ये रिटर्न करेगा, की एरर मैं आप लोगों को बस वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक वो हमारे पास एग्जांपल्स थी, बल्कि नीचे आएगी। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। खैर, अभी इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखें इसने नन रिटर्न किया है, ठीक है। जो गेट है ना, गेट मेथड, उसको अगर की नहीं मिलती तो वो क्या करता है,
नन रिटर्न करता है। अगर मैं क्या करता हूँ, एक एक काम करते हैं यहाँ पे, वो भी दूसरी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल एज भी है, लैपटॉप भी है, नेम भी है, ठीक है, इनको मैं नहीं एक्सेस करना चाहता। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना सब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट को। अब मुझे पता है क्या करेगा, नन करेगा या फिर की एरर रिटर्न करेगा या कुछ भी नहीं करेगा या फिर चलेगा ही नहीं। तो आप बता दें, लेट्स सी। मैं जाता हूँ कमेंट सेक्शन में, बी बोला था, सही है, एरर, ठीक है। तो भाई एग्जैक्टली ये हमारे पास जो है ना एरर रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखें, ये इसने हमें की एरर रिटर्न की है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं कि भाई अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सुभान भाई, यहाँ पे हम ये की एरर जो है रेज कर रहा है, वो हमारे पास एरर रेज नहीं कर रहा, तो इनको दोनों का मतलब क्या डिफरेंस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई फॉर एग्जांपल, अच्छा आपने हैंड रेस किया है तो मैं सुन लेता हूँ आंसर, एक मिनट। अ, एक मिनट हुजैफा, अनम्यूट कर दें अदनान भाई, हुजैफा को। कहाँ गए, ये रहे। जी हुजैफा भाई। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताना था कि जो डॉट गेट मेथड है हम्म। उसमें जो दूसरा पैरामीटर होता है, अगर वैल्यू नहीं होगी हम्म। तो दूसरा पैरामीटर में जो हम वैल्यू देंगे ना वो रिटर्न हो जाती है नन के बजाय। नहीं, जो ये दूसरा वाली, पैरामीटर होता है इस इसके तरह बाद से, एक और पैरामीटर दे सकते हैं। इस तरह से, हम्म, मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं। नहीं मैंने, इसमें आप जी, चलें मैं इसमें इस तरह से कर लेता हूँ, इस तरह से। जी तो ये देखें, अब ये अब देखिए नन की जगह हाँ नेम हाँ, सही है आएगा। सही है। सही है, एक सेकंड मेरी बात सुने। ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल जो है ना हम वैल्यूज गेट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक वैल्यू को गेट कर, देखें कहाँ कहाँ ना नहीं गेट ऐसी। नहीं हो जी रहा, जी, नहीं नहीं, मैं ये बात वो कर हो रहा हूँ रहा है। कि कहीं कहीं हमें जो है ना स्पेसिफिक किसी वैल्यू को गेट करना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं गेट और इसमें क्या फ़र्क था। जो यहाँ पे देखें, ये हमें क्या नन रिटर्न कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये हमें क्या कर रहा है, वो हमें एरर रेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट लिख दूं तो ये क्या करेगा, ये जो है एरर रेज करेगा, ठीक है। मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर हम यहाँ पे प्रिंट लिख लेते हैं, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर, ओके, ठीक है, और इसके अलावा इसको मैं कॉपी कर दूं, तो एक सेकेंड, ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, अच्छा। तो एक ओके यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर, ठीक है, यहाँ पे मैंने बिफोर लिख दिया, और यही चीज़ अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, अब क्या होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस मैंने बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो भी आपके आपकी बात सही है, अगर एक पैरामीटर नहीं तो दूसरा पैरामीटर मिल जाएगा तो वो चला देगा। नहीं, मैं अगर बोल हम रहा था वो कस्टम एरर दे सकते हैं। कस्टम एरर, जैसे नन रिटर्न कर रहे हैं ना, नन नहीं की नहीं, जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। वो जो बिल्कुल दूसरा पैरामीटर है। आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। हम जो है ना दूसरा पैरामीटर पास करें, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कर लूँ, ठीक है, डॉट गेट, एक सेकेंड, डॉट गेट, कहाँ गया गेट, और यहाँ पे अगर मैं ये नेम कर दूँ, ठीक है, तो हमें नेम रिटर्न करेगा, ठीक है। हम्म, अगर हमारे पास, बात सुने, मैं जो ना एक ही फिलहाल वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं, तो भाई वो नहीं होगी ना, ठीक है। मुझे तो नहीं पता कि भाई मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम कर गया हूं, मुझे तो नहीं पता कि भाई सुभान है, सब्जेक्ट है, या फिर एज है, मुझे नहीं पता, हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट लिख दूं तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नन रिटर्न करेगा, और जो बाकी का प्रोग्राम है ना वो चला देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा प्रोग्राम है ना वो क्रैश नहीं होगा। अगर अगर भाई इस तरह से हम एक्सेस करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, अब मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरा बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि भाई सुभान है, नेम है या नहीं, सब्जेक्ट है या नहीं, तो मैं इस तरह से एक्सेस करूंगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, पहले वाला तो हमारे पास कोड चलेगा, ठीक है, पहले वाले कोड चल रहे हैं, बिफोर वाले, आफ्टर वाला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक एरर आ गया है। तो इस तरह से हमारा हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। बस ये मैं आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहता था इन दोनों के बीच में। तो अच्छा, ये चीज़ कब काम आती है, ये चीज़ तब काम आती है जब हमें भाई 100% कन्फर्म हो कि भाई सुबह नेम जो है हमारे डिक्शनरी में है, एज हमारे डिक्शनरी में है, तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।
अगर हमें 100% कन्फर्म नहीं है, हम बहुत बड़ा कोड लिख गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गेट का मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमारा सारा का सारा प्रोग्राम भी चले और हमें वो नन रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर दे, बस बात खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे पास यहाँ पे क्रैश नहीं होगा। बस इतना था। तो अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ भी आया है हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कोड का थोड़ा बहुत इसके कलरिंग वगैरह दिए ताकि मसला ना बने। तो आप मुझे बताएं इसका क्या सही आंसर है। कमेंट में जाता हूँ मैं। बी, 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 अच्छा सही है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अ, सही है। अभी देखें, यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है जी बी, क्योंकि भाई ये देखें म्यूटेबल है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, एक की वैल्यू पेयर बना के उसमें हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे आता हूँ मैं। और एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर था वो बी था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं माई डिक्ट, और यहाँ पे मैं इस तरह से कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या कर लें इसमें ऐड, इसमें कर लेते हैं हम ऐड फॉर एग्जांपल मॉडल, इस तरीके से था। क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ, मुझे बताना, ठीक है। क्या ये मैंने सही लिखा है, और अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊँ क्या ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, हुज़ैफा भाई आप बताएं मुझे। माई डिक्ट, तो आंसर्स वगैरह होने चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए थोड़ा आपस में। सो लेट्स सी, सही है, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, अगर इसको मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, इसको इस तरीके से, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास म्यूटेबल है। हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल कहीं कहीं देनी चाहिए ताकि जो है मसला ना बने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। अच्छा, इनमें से कौन सा हम तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे हम जो है हमें पता चलेगा, हम जो है ना एम्प्टी डिक्शनरी एक क्रिएट करना चाहते हैं। कभी कभी हो जाता है ना कि भाई हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करें और जो चीज़ें हैं, वैल्यू हैं, वो हम यूज़र से लें, कभी कभी हो जाता है इस तरह से। तो कौन सा तरीका है जहाँ से हम डिक्शनरी को इम्पिटी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अ, किसने कहा है बी, बी ए, बी ए, बी ए, ठीक है, सही है, नहीं। अभी अच्छा, जो लोग बी का आंसर दे रहे हैं ना, वो पता है क्यों दे रहे हैं, मेरी बात सुने। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या होगा, ये एरे हो जाएंगे, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएंगे, ये टपल्स हो जाएंगे, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू, आप क्या समझ रहे हैं क्या, या फिर ये जो है हमारे पास सेट की साइन, सेट के बिल्कुल यही होती हैं, क्या नाम है, जो ब्रैकेट्स हैं ये होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा हमें, क्या ये डिक्शनरी है या फिर सेट है, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं। अभी ए कह रहे हैं लोग, ठीक है, बी से ए हो गए, अच्छा। तो मैं ये एक चीज़ इसकी अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ इस चीज़ को, एक सेकेंड। सो लेट्स सी, कौन सा आंसर था, कौन सा क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी ए, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो वो जो हम करली ब्रैकेट्स अगर हम इम्पटी देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास जी डिक्शनरी, डिक्शनरी हो जाती है, ठीक है। अगर इसको हम अभी चेक करना चाहें तो लेट्स सी, इसको हम चेक कर लेते हैं। अम, अच्छा हुज़ैफा भाई, आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट में देखना चाहूँ इसकी क्लास क्या है, तो मैं मुझे क्या चीज़ एक्सेस करनी होगी। सी, सी में क्या करना होगा। टाइप ऑफ। टाइप ऑफ, टाइप सिर्फ टाइप है ना, इस तरह से सही है, जी टाइप। ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी क्लास क्या आ रही है, डिक्शनरी आ रही है। तो इम्पटी जो करली ब्रैकेट्स होती हैं वो हमें शो करवाती हैं कि भाई वो इम्पटी डिक्शनरी, डिक्शनरी होती है, ठीक है, इम्पटी करली ब्रैकेट्स। तो ये सेट नहीं होती, सेट की भी अलग से हैं, वो भी आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अभी आगे की तरफ मूव करते हैं। सो व्हाट इज द की प्रॉपर्टी ऑफ अ पाइथन सेट। भाई व्हाट इज द की प्रॉपर्टी ऑफ अ पाइथन सेट, इसका क्या आंसर हो सकता है।
It allows duplicate elements. It is a collection of ordered items. It contains unique and immutable elements. It is a mutable but ordered. आप मुझे बताएं हुज़ैफा भाई इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है क्या वो ये है, इट कंटेन्स यूनिक एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स। जी। सही है। तो जी। इसका आंसर सही ये है सी, इट कंटेन्स यूनिक एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स। अच्छा, ये अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे है यूनिक, कैसे करता है, हमें वैल्यू लेता है, ठीक है। वो अभी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स आएंगे कोड की तरफ। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी सी, ठीक है। अभी हम जाते हैं गिवन, अब एक सेकेंड, ठीक है, सही है। अच्छा, गिवन द सेट नेम 1 2 3 4, व्हाट विल ऐड, अगर हम इसमें ऐड करें, ठीक है, तो क्या करेगा ये, एरर रेज करेगा या फिर ऐड हो जाएंगे पांच, या फिर रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, या फिर डू नथिंग, क्या करेगा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सभी। एरर रेज करेगा? नहीं नहीं, ये इसका अपना मेथड है भाई, बी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। तो हम इसकी ये बना लेते हैं, इस तरह का एक हम सेट बना लेते हैं। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे आते हैं और इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ, ठीक है, नम्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4, ठीक है। अगर इसमें हम नम्स में ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5 ऐड करूँ, क्या ये सही चल जाएगा यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, नम्स? सो लेट्स सी, इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और इसको यहाँ से मैं चला देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स सी, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड, कमेंट्स, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ एम यू, नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसकी जो एलिमेंट्स है वो इम्यूटेबल है, सेट जो खुद है वो म्यूटेबल होता है। ये भाई बहुत ही क्या है, सेट खुद जो है म्यूटेबल होता है, ठीक है। इसकी जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं, उसका कोई इंडेक्स आई थिंक नहीं होता, ऐसे ही है, हुजैफा भाई। कोई रेस कर रहा है, हैंड रेस कर रहा है, उनका हम आंसर ले लेते हैं। तो ठीक है, ये मैंने आस्क टू अनम्यूट कर दिया, आप पूछ सकते हैं। अनऑर्डर हो जाता है सेट। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, सर मेरा एक अगर, क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सेट में जो है, सेट में भी कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं और उसमें डिक्शनरी में भी जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं, तो अगर दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो हम किस तरह से पहचान करेंगे कि ये सेट है या डिक्शनरी है? देखें अभी वो नीचे आएगी, सही है। मैंने ये सारी की सारी जो है ना एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। तो हम जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, सेट का भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिक्शनरी का भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो अभी नीचे आने वाला है, इसका इसका जो सही आंसर है ना ओके। वो नीचे आने वाला है, ठीक है। ओके। सही है। तो अगर मैं अभी बता देता तो आपको पता चल जाते, सारे ऐसे एमसीक्यूज चले जाते। खैर, इन सेट वी नीड टू एक्सप्लिसिट टाइप सेट टू क्रिएट एम्प्टी सेट, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यूज टाइप सही है। तो हम आगे तरफ अभी मूव करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, ये हमारे पास एक कोड है। तो इसका क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका सही आंसर ए आएगा, बी आएगा, या फिर सी आएगा, या फिर डी आएगा? मैं अगर इसको बना लूँ, आप इसको देख लें, फिर इसको मैं बना लेता हूँ। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखते जाएंगे तो हमें सही तरीके से पता चल पाएगा। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो वहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो अभी मैं पहले कमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूँ, फिर हम देते हैं। बी सबके आंसर आ रहे हैं, तो लेट्स सी अगर इसका बी आंसर होगा तो 1 2 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये यूनिक वैल्यूज़ जो है हमें रिटर्न करता है। अगर हमें 2 बार बार लिखा हुआ है, 3 1 बार बार लिखा है, तो वो नहीं देखेगा भाई कौन सी चीज़ बार बार लिखी हुई है। बस वो जो है ना यूनिक वैल्यूज़ रिटर्न करता है, सेट हमारे पास। तो इसका जो सही आंसर था वो बी था, बिल्कुल करेक्ट जिसने भी बोला।
रनिंग आउट, इतना जल्दी मेरा सेशन ख़त्म होने वाला है। खैर मेरे पास थोड़ा टाइम है तो हम कर लेते हैं। व्हाट डज द सेट डॉट रिमूव एलिमेंट मेथड डू? भाई रिमूव का मेथड क्या हम सेट में यूज़ कर सकते हैं? और एलिमेंट अगर हम उसको दें, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, ई एल का मतलब एलिमेंट, तो वो क्या करेगा हमें? Add an element to the set, remove the specific element, raise key error if not found, remove a random element। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आप मुझे बता सकते हैं? मैं जाता हूँ कमेंट सेक्शन में और इसके बी आंसर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, सही है। तो हमारे साथ हुज़ैफा भाई अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स और बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। तो लेट्स सी हमारे पास ये जो इसका जो बी आंसर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नम्स डॉट रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं टू लिख दूँ तो क्या ये टू रिमूव हो जाएगा? तो अभी हमारे पास क्या रिटर्न में आएगा? वन आएगा, तो वो टू रिमूव हो गया। अगर हम यहाँ पे थ्री लिख लेते हैं तो क्या करेगा? रेज करेगा एरर। लेट्स सी, यहाँ पे एरर रेज करेगा, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये जो हमारे पास इसका टू आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम कम है। अच्छा जी, व्हाट विल सेट डॉट क्लियर डू टू अ सेट? तो यहाँ पे क्या होने वाला है? रिमूव वन एलिमेंट, एम्प्टी द सेट, रिटर्न अ कॉपी ऑफ द सेट, रेज एन एरर। लेट्स सी, मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ मूव करते हैं। बी इसका आंसर सही है, एम्प्टी द सेट। तो सेट है उसको एम्प्टी कर देगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे क्लियर का मेथड था ना, क्लियर, ठीक है। सो जैसा ही क्लियर करूंगा तो वो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। तो जो सेट है ना, सेट, वो इस तरह से, उसकी जो क्लास है वो इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास आने वाला है, जिसका भी को क्वेश्चन था ना, वो अभी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्लियर हो गया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सेट क्लियर हो गया। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे क्या इसका आउटपुट आएगा? 14 का। ये हमारे पास दो सेट हैं, और इसका यहाँ पे प्रिंट, हम अभी यहाँ पे देखें यूनियन मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूनियन हो रहा है यूज़। आप आप ये चीज़ देख लें भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप मुझे जब तक कमेंट में बताएं, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ टू, यहाँ पे कर लेता हूँ थ्री, और यहाँ पे कर लेता हूँ सेट वन, ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सेट टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स टू थ्री फोर। तो यहाँ पे फाइव भी कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेट वन लिख देता हूँ, एक सेकेंड, सेट वन डॉट यूनियन, ठीक है। अगर मैं इसमें टू लिख लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो ना यूनियन, अच्छा मैं पहले आंसर्स देख लूँ कि आप लोगों ने आंसर्स क्या किए थे। यूनियन में सबको मिलाकर लिखते हैं, सबको साथ। तो मेरे पास क्या आएगा? वन टू थ्री, टू थ्री फोर फाइव, ये सारा का सारा साथ आ जाएगा। देखें कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास यूनिक होते हैं ना, वही बच जाते हैं। यहाँ पे देखना, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। यहाँ पे देखें यूनियन कंबाइन ऑल एलिमेंट्स एंड सिंस सेट हैव यूनिक एलिमेंट्स इफ एनी, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखें जित बाकी जो थे ना वो हमारे पास यहाँ पे गायब हो गए। यहाँ पे जो भी यूनिक थे ना, जैसे वन है यूनिक, टू यूनिक, थ्री यूनिक, फोर फाइव, ये सारे के सारे हमारे पास बच गए। बाकी हमारे पास यहाँ पे रिटर्न में नहीं आएगा क्योंकि ये सेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यूनियन सेट का अपना मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव, और हमारे पास जो इसका सही आंसर था वो क्या था? बी था, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो व्हाट डज सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू रिटर्न फॉर सेट वन? ये हमारे पास एक कोड है, ठीक है, सेट वन और सेट टू का। हम यहाँ पे इंटरसेक्शन एक मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है? ए इसका आंसर आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा? ये मज़े का होने वाला है क्वेश्चन। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूँ। बी, बी आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन, अगर आप लोगों ने अच्छे से मैथ पढ़ी होगी तो आपको इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत नो हाउ होगा। यहाँ पे कर लेते हैं, लेट्स सी, इंटरसेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा टू,
3 ऐसा ही है। सो लेट्स सी, बिल्कुल ऐसा ही है, 2 3 आएगा, ठीक है। जो भी भाई मैच करेंगी वैल्यू एक सेट से दूसरे सेट से, तो वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या था? हमारे पास इसका सही आंसर था बी, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा जी, इसकी तरफ हम आगे तरफ मूव करते हैं। हाउ वुड यू स्टोर द मीनिंग ऑफ टेबल एंड केट इन अ डिक्शनरी एज पर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे मेरे पास ये जो डिक्शनरी है, क्या ये सही लिखा हुआ है? तो इसका सही और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी, क्या इसका आंसर आएगा हमारे पास? सो लेट्स सी, मेरे पास बाकी 3 मिनट्स बच गए हैं, क्योंकि यार मेरा सेशन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो जितने हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो ये सही लिखा हुआ है। तो इतना तो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि भाई यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है। सो लेट्स सी, हम आगे तरफ मूव करते हैं। गिवन द लिस्ट सब्जेक्ट पाइथन जावा सी प्लस प्लस पाइथन जावा स्क्रिप्ट जावा पाइथन जावा सी प्लस प्लस सी, हाउ मेनी यूनिक सब्जेक्ट्स क्लासरूम आर नीडेड। तो इनमें से यूनिक सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो कि क्लासरूम के लिए नीडेड होंगे? तो यहाँ पे मुझे यूनिक बता दें कितने हैं। पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, 3। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 10 सी, कितने हैं? जावा के 5 हो गए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी बी, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन इम्प्टी सेट इन पाइथन? अच्छा जी, ये हाँ ये आ गया ना, जो आपका क्वेश्चन था ना, ये इस तरह से। जो हम यहाँ पे देखें, अगर हम ये लिखते हैं तो हमें क्या हो गया, सेट इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स देते हैं तो ये हमें जो है शो कराता है जो इसकी क्लास है वो डिक्शनरी है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं सेट इज इक्वल्स टू सेट, और क्या नाम है इसकी, पैरेंथेसिस, तो ये हमें सेट को शो कराता है। मैं अगर इसकी एग्जांपल सही तरीके से दे पाऊँ, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख पाऊँ ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये डिक्शनरी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट टू इज इक्वल्स टू सेट, इसकी हम यहाँ पे क्लास क्लास से हम इसको ना वापस लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो अगर अभी मैं प्रिंट करवाऊँ, क्या करवाऊँ इसकी प्रिंट टाइप, ठीक है। टाइप इसकी प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे किसी सेट टू की। सो लेट्स सी, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, सेट, ठीक है। इसकी जो क्लास है वो सेट है। तो अभी हमारे पास एक एरर आ गया, ऑब्जेक्ट नॉट कॉल्ड। सो लेट्स सी, अच्छा ये इस तरह से, सॉरी, मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया था। अभी अभी क्लास मेरे पास कॉल हरी है, ठीक है। हाँ क्लास सेट सही है, अभी सही आएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखें इसकी जो क्लास है वो सेट है, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है कहाँ गया, वो हमारे पास है जी बी। व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। तो इसका हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, एक हमारे पास डिक्शनरी है तो वो हमारे पास इस वक्त इम्पिटी है, ठीक है। उसमें हम यहाँ पे मैथ क्या ऐड कर सकते हैं, फिजिक्स क्या हम मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं क्या बार बार, क्या हम बार बार चीज़ें ऐड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा। ए आएगा या फिर बी आएगा या फिर एरर आएगा या फिर इम्पिटी आएंगे। मेरे पास अभी 1 मिनट बच गया है। सो हम 20 एमसीक्यूज़ को यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम मेरे पास टाइम चला गया, खैर। तो सही आंसर मुझे बता दें। लेट्स सी, मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ और सही आंसर ए बी, ए और बी सेम है, नहीं है भाई सेम। यही मसला था ना मैंने, यहाँ पे देखें बिल्कुल साथ साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है और इसमें करली ब्रैकेट है। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है बी, ठीक है। पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब बना रहा था, तो खैर। अच्छा, तो लेट्स सी, हमारे पास इसका सही आंसर ए था। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। भाई मेरे पास टाइम चला गया। हाउ कैन यू स्टोर 9 एंड 9 ए सेपरेट वैल्यू इन अ सेट। कैसे हम 9.0 को सेपरेट कर सकते हैं अपने सेट के अंदर? अगर 9.9 इस तरह से हम लिखेंगे, मेरे पास यहाँ पे टाइम चला गया, अगर मैं सही तरीके से दे पाऊँ यहाँ पे, मेरे पास टाइम चला गया भाई, सॉरी फॉर देट। अगर मैं इसको सही लिख पाया तो सही है, अगर नहीं तो फिर हमारे पास यहाँ पे टाइम चला गया। क्या हो गया, मेरे पास अभी 2 सेकंड्स बचे हैं बस, अगर 1 मिनट में चल रहा है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 9 आया, ठीक है। अगर हम 9.0 को भी ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको फ्लोट फंक्शंस का यूज़ करते हुए हम इसको दे सकते हैं इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो थी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे पास यहाँ पे जो टाइम बिल्कुल जाने वाला है, आई थिंक